शांति। आज 28 अगस्त 2024 के वाक्य है। मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा में लाइट आएगी। ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है। बाबा की याद से आत्मा चमकती है, क्योंकि बाबा की याद से पवित्रता बढ़ती है। प्रश्न है, माया किन बच्चों को जरा भी तंग नहीं करती है? उत्तर है, जो पक्के योगी हैं, जिन्होंने योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाया है, जो योग में ही रहने की मेहनत करते हैं, उन्हें माया जरा भी तंग नहीं कर सकती है। जब तुम पक्के योगी बन जाएंगे, तब लायक बनेंगे। लायक बनने के लिए प्योरिटी फर्स्ट है। तो बाबा ने कहा, जो पक्के योगी है उनकी सर्व कर्मेंद्रियां बाबा की याद से शीतल बन जाती हैं, और योगियों की निशानी है, वो बाबा की याद में रहते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठे समझाते हैं, अज्ञान के कारण तुम्हारी आत्मा डल हो जाती है। हीरे में चमक होती है ना, पत्थर में चमक नहीं होती। इसलिए कहा जाता है, पत्थर मिसल डल हो गई है, फिर जागती है। तो कहा जाता है, यह जैसे पारसमणि है। अब अज्ञान के कारण आत्मा की ज्योति डिम हो गई है, काली नहीं होती है। नाम यह रखा हुआ है, आत्मा सबकी एक जैसी होती है। शरीरों की बनावट अनेक प्रकार की होती है, आत्मा तो एक ही है। जैसे जैसे आत्मा में गुण और शक्तियां कम होते जाते हैं, जो आत्मा की चमक है वो फीकी हो जाती है। फीकी होने के कारण आत्मा का प्रभाव कम होने लगता है, और माया का प्रभाव बढ़ने लगता है। बाबा कहते हैं, अब तुम समझते हो हम आत्मा, अब तुम समझते हो हम आत्मा हैं, बाप के बच्चे हैं। यह सारा ज्ञान था, वह फिर धीरे धीरे निकल गया है। निकलता निकलता आखिर कुछ नहीं रहता, तो कहेंगे अज्ञान। तुम भी अज्ञानी थे, अब ज्ञान के सागर से ज्ञानी बनते जाते हो। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आती। बाप आकर समझाते हैं, बच्चों को नॉलेजफुल बनाते हैं, तब सुजागे होते हैं। घर घर में सोजरा हो जाता है, अभी घर घर में अंधियारा है, अर्थात आत्मा डिम हो गई है। अब आप कहते हैं, मुझे याद करो तो लाइट आ जाएगी, फिर तुम ज्ञानवान बन जाएंगे। बाप किसकी गिलानी नहीं करते हैं, यह तो ड्रामा का राज समझाते हैं। बच्चों को कहा है ना, यह तो सब मूढ़मती हो गई है। कौन कहते हैं, बाप, बच्चे तुम्हारी कितनी सुंदर बुद्धि बनी थी,
श्रीमत पर अभी तुम फील करते हो ना, तुम्हें ज्ञान मिला है। ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है। तो बाबा ने कहा है, तुम्हारी कितनी सुंदर बुद्धि बनी थी श्रीमत पर, इस समय कितनी सुंदर बुद्धि बन जाती है कि देवता बन जाते हैं। और द्वापर में रावण की मत पर बुद्धि कैसी बन जाती है, मैली हो जाती है। तो इस समय मैलेपन का ही त्याग करना है। मैलापन क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये वो विकार है जिसके कारण आत्मा मैली हुई है। इनका त्याग करने से ही आत्मा सुंदर बन जाती है। और प्रतिदिन मुरली में श्रीमत आती है, बस उस श्रीमत पर चलते जाना है। बाबा कहते हैं, बाप की पढ़ाई से हमारी ज्योति जग गई है। इनको ही सच्ची सच्ची दीपावली कहा जाता है। छोटेपन में मिट्टी के दीपक में तेल डाल ज्योति जगाते थे, वह तो रस में चलती रहती है। उनसे कोई दीपावली नहीं होती। यह तो आत्मा जो अंदर है वह डिम हो गई है। उनकी ज्योति आकर बाप जगाते हैं, बच्चों को आकर नॉलेज देते हैं, पढ़ाते हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं ना, वह है हद की नॉलेज। यह है बेहद की नॉलेज। कोई साधु संत भी पढ़ाते हैं क्या? रचेता और रचना के आदि, मध्य और अंत की नॉलेज कब सुनी? कभी कोई नहीं आकर पढ़ाई। जाकर देखो कहाँ यह नॉलेज पढ़ाते हैं। सिर्फ एक बाप ही पढ़ाते हैं, तो उनके पास पढ़ना चाहिए। हम अपने इस परमात्म नॉलेज से सिद्ध कर सकते हैं कि हमें परम पिता परमात्मा निराकार पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस ज्ञान के आधार से, जो आत्मा का ज्ञान है, इसके आधार पर ही सिद्ध कर सकते हैं। पर इसको सिद्ध करने के लिए जो आत्मा से जुड़ा हुआ ज्ञान है वो अच्छे से समझना पड़े। जब तक अच्छे से नहीं समझेंगे, सिद्ध नहीं कर सकते हैं। बाप अनायास ही आ जाते हैं। ढिंडोरा थोड़े ही पीटते हैं कि मैं आ रहा हूँ। अनायास ही आकर प्रवेश करते हैं। वह आवाज तो कर ही नहीं सकते जब तक उनको ऑर्गन्स ना मिले। आत्मा भी ऑर्गन से बिगड़े आवाज नहीं कर सकती। शरीर में जब आई है तब आवाजें करती है। तुम समझाओ तो कोई मानेंगे नहीं। बच्चों को जब यह नॉलेज दी जाती है तब समझते हैं। यह नॉलेज एक बाप के सिवाय कोई दे ना सके। विनाश का साक्षात्कार भी कोई चाहते थोड़े ही है। यह बाप ही आकर कराते हैं। ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। बाबा ने कहा है, विनाश कोई नहीं चाहता इस समय विनाश हो, क्योंकि सबको यही लगता है ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन परमपिता तो जानते हैं ये दुनिया आगे नहीं चल सकती है, क्योंकि शरीर रूपी प्रकृति बीमार हो चुकी है। जब शरीर ही नहीं बचेंगे तो आत्मा बैठेगी कहाँ? कहाँ से शरीर आएंगे? बाबा कहते हैं, जिनको बाप से नॉलेज लेनी है वह आते रहते हैं। कितनों को ज्ञान दिया होगा, अनगिनत। गांव गांव से कितने ढेर आते हैं।
यह आत्माओं और परमात्मा का मेला एक ही बार लगता है। संगम युग पर ही आते हैं बाप, आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। जिनकी ज्योति जगाते हैं वह फिर जाकर औरों की ज्योति जगाते हैं। अभी तुम सबको वापिस जाना है। इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। भक्ति मार्ग में तो है अंधियारा। ज्ञान देने वाला तो एक बाप चाहिए। वह आते ही है संगम पर। अगर भक्ति में उजियारा होता तो अनेकों की भक्ति नहीं होती। जो भक्तात्माएं हैं वो भी भटक नहीं रही होती। वो भी अनेकों की भक्ति करते हैं, अनेकों की कथाएं करते हैं। कोई श्री राम की कथा, जो श्री राम की कथा करते हैं वही श्री कृष्ण की कथा करने लगेंगे। वही शिव महापुराण की कथा को गाने लगेंगे। तो इन बातों से सिद्ध हो जाता है कि प्राप्ति नहीं हुई, तभी अनेकों की भक्ति एक भक्तात्मा कर रही है। पुरानी दुनिया में ज्ञान मिल ना सके, मनुष्यों के ख्याल में है अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। समझते हैं 40,000 वर्ष बाद भगवान आएगा, जरूर आकर ज्ञान दे सदगति करेंगे। तो गोया अज्ञान है ना। इनको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। अज्ञान वालों को ज्ञान चाहिए। भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता है। आत्मा में ज्ञान है नहीं, परंतु डल बुद्धि होने कारण समझते हैं भक्ति ही ज्ञान है। क्योंकि भक्ति मार्ग में आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। आत्मा को निर्लेप कह दिया है। शरीर पर पापों का बोझा आता है। जब ज्ञान ही नहीं है तो भक्ति से किसको मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल सकती है? हो ही नहीं सकता है। बगैर ज्ञान के ना कोई को मुक्ति मिल सकती, ना कोई को जीवन मुक्ति मिल सकती। एक तरफ कहते हैं ज्ञान सूर्य के आने से सोझरा होगा, परंतु समझते कुछ नहीं। गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा किसके लिए। कहते हैं ज्ञान सूर्य कब आया यह कोई नहीं जानते। पंडित आदि होगा तो कहेगा जब कलयुग पूरा होगा तब सोझरा होगा। यह सब बातें बाप आकर समझाते हैं। बच्चे नंबरवार समझते हैं। टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। एक रस तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। पढ़ाई में एक रस मार्क्स कभी होती नहीं। तुम जानते हो कि बेहद का बाप आया हुआ है। अब पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। अभी ही बाप से ज्ञान लेना है और योग भी सीखना है। याद से ही विकर्म विनाश होने हैं। बाप कहते हैं इस संगम पर ही आकर इस शरीर का लोन लेता हो, अर्थात प्रकृति का आधार लेता हो। गीता में भी यह अक्सर है और कोई शास्त्र का नाम बाबा नहीं लेते हैं। एक ही गीता है। यह है ही राजयोग की पढ़ाई। नाम रख दिया है गीता। इसमें पहले पहले लिखा है भगवानुवाच। अब भगवान किसको कहा जाता है? भगवान किसको कहा जाता है? भगवान तो है निराकार। उनको अपना शरीर तो है नहीं। तो गीता कहती है, जो कि भारतवासियों का शास्त्र है। जैसे कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मैं निराकार हूँ, अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ।
तो ना तो श्री कृष्ण अजन्मा हुए क्योंकि जन्म होता है, ना अभोक्ता हुए क्योंकि पांच तत्वों का आधार लेकर कर्म करते हैं। तो ये बातें किसके लिए गीता में आती है? जरूर ये बातें श्री कृष्ण के माध्यम से किसी और ने सुनाई होगी, जो अपने को कहता है मैं निराकार हूँ, अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ। इन बातों से ही सिद्ध हो जाता है जो गीता शास्त्र है, श्री कृष्ण के मुख से वो बातें किसी और ने कही है। वह है निराकारी दुनिया जहाँ आत्माएं रहती है। सूक्ष्म वतन तो दुनिया सूक्ष्म वतन को दुनिया नहीं कहा जाता। यह है स्थूल साकार दुनिया। वह है आत्माओं की दुनिया। खेल सारा यहाँ चलता है। निराकारी दुनिया में आत्माएं कितनी छोटी छोटी है, फिर पार्टी बजाने आती है। यह ख्यालात तुम बच्चों की ही बुद्धि में बिठाए जाते हैं। इसको ही ज्ञान कहा जाता है। वेद शास्त्र को कहा जाता है, भक्ति ज्ञान नहीं। तुम्हारे साधु सन्यासियों से इतनी भेंट नहीं हुई है। बाबा का तो बहुत संग रहा है, बहुत गुरु किए हैं। पूछा जाता है, आपने सन्यास क्यों किया, घर बार क्यों छोड़ा? कहते थे, विकार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए घर बार छोड़ा। सन्यासी भी समझदार है कि विकार, जो काम विकार है, वह अच्छा नहीं है। जब सन्यासियों में इतनी बुद्धि है, तो क्या देवी देवताओं में इतनी बुद्धि नहीं होगी कि वे विकार में जाएंगे? जब इस समय के सन्यासी इतने बुद्धिमान हैं, विकार को जानते हैं, तो देवी देवता तो बहुत ऊंच है, उनमें तो बहुत समझ होगी। फिर उनके बारे में गलत सलत बातें जो शास्त्रों में लिखी है कि देवी देवता विकारों में जाते थे, यह रोंग हो जाता है। इन बातों को हम भक्त आत्माओं के सम्मुख रख सकते हैं। कैसे रखेंगे? सन्यासियों का उदाहरण देकर। वो पवित्र रहते हैं, जानते हैं पवित्रता क्या चीज है। क्या देवी देवताओं को नहीं मालूम होगा पवित्रता क्या चीज है? अच्छा, जंगल में जाकर रहते हो, फिर घर बार की याद आती होगी। बोला हाँ, बाबा का तो देखा हुआ है। एक सन्यासी तो फिर वापस घर भी गया था। यह भी शास्त्रों में है। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में तब आ जाते हैं जब आयु बड़ी हो जाती है। छोटी आयु में तो वानप्रस्थ ले ना सके। कुंभ के मेले में बहुत छोटे छोटे नागे लोग आते हैं, दवाई खिलाते हैं, जिससे कर्मेंद्रियां ठंडी पड़ जाती है। तुम्हारा तो है योग बल से कर्मेंद्रियों को वश में करना। योग बल से वश होते होते आखिरी ठंडी हो ही जाएगी। कई कहते हैं बाबा माया बहुत तंग करती है। वहां तो ऐसी बातें होती नहीं। जितना बाबा की याद में रहेंगे, कर्मेंद्रिय शांति होती जाएगी। कर्मेंद्रिय विकारों में क्यों गई? इसलिए गई गुणों की शक्तियों की कमी हो गई। गुण और शक्तियों को बाबा की याद से कमाना है और अपने कर्मेंद्रियों को शांत करते जाना है। कर्मेंद्रिय बस तब होगी जब योग में तुम पक्के होंगे। कर्मेंद्रिय शांति हो जाएगी, इसमें बड़ी मेहनत है। वहां ऐसे छी छी काम होते नहीं। बाप आए है ऐसे स्वर्ग धाम में ले जाने, तुमको लायक बना रहे हैं। माया तुमको नालायक बनाती है। अथार स्वर्ग व जीवन मुक्ति धाम में चलने लायक नहीं, तो बाप भेंट लायक बनाते हैं। उसके लिए प्योरिटी है फर्स्ट, गाते भी है।
बाबा हम पतित बन पड़े हैं, हमको आकर पावन बनाओ। पावन माना पवित्र गायन भी है, अमृत छोड़ विष का ही को खाए। उनका नाम विष भी है, जो आदि मध्य अंत दुख देता है। यह भी ड्रामा में नूंद है, बाप कितना बार आए हैं। तुम बच्चों से आकर मिले हैं, तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनाया जाता है। आत्मा पवित्र होती है तो आयु भी बड़ी हो जाती है। हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस सब मिल जाती है। यह भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस फॉर 21 जनरेशन 1 सेकेंड। बाप से यह वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। कई बच्चे बोर्ड लगाने से भी डरते हैं। बोर्ड तो सबके घर पर रहता ही है। तुम सर्जन के बच्चे हो ना, तो हम कौन है सर्जन के बच्चे। हमें क्या करना है, बेहद के बच्चों की बीमारी को ठीक करना है। बेहद के बच्चे अपने को शरीर समझते हैं। हमें उनको आत्मा का ज्ञान देकर परम पिता परमात्मा शिव से जोड़ना है। ये हमारी ड्यूटी है। तुमको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिलती है, तो तुम फिर औरों को दे सकते हो, तो क्यों नहीं बोर्ड पर लिख देते हो। तो मनुष्य आकर समझे कि भारत में आज से 5000 वर्ष पहले हेल्थ वेल्थ थे, पवित्रता भी थी। बेहद के बाप का वर्षा 1 सेकंड में तुम्हारे पास बहुत आएंगे। तुम बैठ समझो, यही भारत सोने की चिड़िया थी, इन्हों का राज्य था। फिर यह कहाँ गए, 84 जन्म पहले यह लेंगे। यह नंबर 1 है ना, यही फिर लास्ट में आते हैं। बाप कहते हैं अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ, फिर शुरू होना है। बेहद का बाप ही आकर यह पद प्राप्त कराते हैं। सिर्फ कहते हैं तो मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। 84 जन्मों को जानकर बाप से वर्षा लेना है, परंतु पढ़ाई तो चाहिए ना। तुमको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रे धारे, नया तो कोई समझ ना सके। तुम जानते हो स्व आत्मा को कहा जाता है। हम आत्मा जो पवित्र थी, शुरू से लेकर 84 का चक्र लगाया, वह भी बाप बताते हैं। तुमने पहले पहले शिव की भक्ति शुरू की, तुम तो अव्यभिचारी भक्त थे। बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुमने पहले पहले यह जन्म लिया। कोई साहूकार होगा तो कहेंगे ना कि आगे जन्म में इसने ऐसा कर्म किया है। कोई रोगी होगा तो कहेंगे पिछले कर्म का हिसाब किताब है। तो मनुष्य के कर्मों से आंका जा सकता है कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है, क्योंकि छोटी सी आयु से ही कितने दुख मनुष्य भोगते हैं। तो जरूर पीछे बुरे कर्म किए हैं, क्योंकि पशु पक्षी उनमें नॉलेज नहीं है अच्छा और बुरा कर्म होता क्या है। इन बातों से हम जो अज्ञान काल में आत्माएं हैं उनको समझा सकते हैं। बाबा कहते हैं अच्छा इन लक्ष्मी नारायण ने कौन से कर्म किए। इनके 84 जन्म पूरे हुए, फिर फर्स्ट नंबर में आना है। भगवान संगम युग पर ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। अभी तुम समझ रहे हो कि बाबा हमें राजयोग सिखला रहे हैं, फिर भी तुम भूल जाएंगे कर्म अकर्म और विकर्म की गुभ्य गति भी बाप ने समझाई है।
रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्मी हो जाते हैं। वहाँ कर्म अकर्मी होते हैं। वहाँ रावण राज्य ही नहीं, विकारी होता नहीं। वहाँ है ही योग बल। जबकि योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो जरूर पवित्र दुनिया भी चाहिए। पुरानी दुनिया को अपवित्र, नई दुनिया को पवित्र दुनिया कहा जाता है। वह है वाइसलेस वर्ल्ड। यह है विशेष वर्ल्ड। बाप ही आकर वेशाल्य को शिवालय बनाते हैं। सतयुग है शिवालय। शिव बाबा आकर तुमको सतयुग के लिए लायक बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर तुम पूछ सकते हो, आपको मालूम है इन्होंने यह पद कैसे पाया, विश्व के मालिक कैसे बने। बाप कहते हैं, तुम नहीं जानते हो, हम जानते हैं। तुम बाप के बच्चे ही कह सकते हो कि हम आपको बता सकते हैं इन्होंने यह पद कैसे पाया। इन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए। फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर बाप ने राजयोग सिखलाया है और राजाई दी है। उसके पहले नंबर 1 पतित थे, फिर नंबर 1 पावन बने। सारे राजधानी है ना, तुम्हारे चित्रों में सब क्लियर है। इन्हों को राजयोग किसने सिखलाया, ऊंचते ऊंच है ही परमात्मा। देवताएं तो सिखला ना सके, भगवान ही सिखलाते हैं। जिसको नॉलेजफुल कहा जाता है, बाप टीचर सदगुरु भी कहा जाता है। बाबा कहते हैं, यह सब बातें वही समझ सकते हैं जिसने शुरू से शिव की भक्ति की होगी। मंदिर बनाने वालों से तुम पूछो, आपने यह मंदिर बनाया है, इन्होंने यह पद कैसे पाया, इन्हों का राज्य कब था, फिर यह कहाँ गए, अब यह कहाँ है। तुम 84 की कहानी बताओ तो बहुत खुश हो जाएंगे। चित्र पॉकेट में पड़ा हो, तुम किसको भी समझा सकते हो। शुरू से जिसने शिव की भक्ति की होगी, वह सुनते रहेंगे, खुश होते रहेंगे। तुम समझ जाएंगे यह हमारे कुल का है। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज युक्तियां बतलाते हैं। तुमको अब समझ मिली है, परम पिता परमात्मा ही सर्व का सदगति दाता है। 21 जन्मों के लिए सतयुगी बात सही मिल जाती है। 21 जन्मों का वर्षा इस पढ़ाई से ही मिलता है। टॉपिक भी बहुत है। वेशालय और शिवालय किसको कहा जाता है, इस टॉपिक पर हम परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी बता सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी, यह भी टॉपिक है। विश्व में शांति कैसे थी, फिर अशांति कैसे हुई, अब फिर शांति कैसे स्थापन हो रही है, यह भी टॉपिक है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों के भी मीठे प्यारे बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, अब उत्तम पुरुष बनने के लिए याद के बल से आत्मा को पवित्र बनाना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है, ज्ञानवान बन आत्माओं को सुजाग करने की सेवा करनी है। आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालना है। श्रीमत पर बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। यह आज का होमवर्क है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, इसके लिए याद की यात्रा का बल चाहिए और अधिक से अधिक बाबा को किसी न किसी युक्ति से याद करना है। मुरली मंथन ले सकते हैं,
कोई सामान ले सकते हैं। कोशिश करनी है प्रतिदिन कोई ना कोई आत्मा को परमात्मा का परिचय दिया जाए। इससे क्या होता है? अपना कल्याण होता है, अपनी आत्मा में बल बढ़ता है। वरदान है, पॉइंट स्वरूप में स्थित हो, मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव। जैसे कोई सीजन होती है तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण अटेंशन रखा जाता है। बारिश आएगी तो छाते, रेनकोट आदि का अटेंशन रखेंगे। सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे। ऐसे वर्तमान समय मन बुद्धि में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष कार्य माया कर रही है। इसलिए विशेष सेफ्टी के साधन अपनाओ। इसका सहज साधन है एक पॉइंट स्वरूप में स्थित होना। आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क के बजाय बिंदु लगाना, अर्थात विशेष आत्मा बनना। तो बाबा ने कहा है, इस समय माया का प्रभाव बहुत अधिक है, तो ऐसे में अपना बचाव करना है। अपने को भी बिंदु देखते हुए दूसरे को भी बिंदु देखते हुए कर्म करने हैं। इससे माया से बचाव होगा। किसी की कही हुई बातों के प्रभाव में नहीं आना है। अगर आते हैं तो अपनी शक्तियां जाती है और प्रभाव से स्वयं को बचाने के लिए बाबा की याद को बढ़ाना है। आज का स्लोगन है, आज्ञाकारी वह जो हर संकल्प बोल और कर्म में जी हजूर करता है। आज्ञाकारी वह है जो हर संकल्प बोल और कर्म में जी हजूर करता है। अच्छा, ओम शांति।